राजकुमारी कन्या उच्च विद्यालय से पढ़ाई किया है। आप लोग उसी के विद्यार्थी हो ना? सब लोग मतलब मोस्टली लड़कियां तो होंगी ही राजकुमारी की। तो जो 9th और 10th, ठीक है, ऐसे तो लड़कियों को बहुत ही कम देखा जाता है, बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट को, गर्ल्स लड़कियों को, और उन्हें बोझ समझा जाता है ना। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि ये जो बोझ वर्ड है इसको हटाया जाए। जितने भी फाइनेंशियल कमजोर हो, चाहे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन हम अपनी मेहनत से अपने माता पिता की, अपनी और अपने पूरे परिवार की किस्मत को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके माता पिता आपको 10 रुपया भी दे रहे हैं ना कि ये लो बेटी जाओ ऑटो पकड़ के पढ़ने जाओ, तो वो 10 रुपये का यूटिलाइजेशन मतलब यूज आपको पढ़ाई में ही करना है। आपको वो 10 रुपये का यूज किसी गलत जगह पे नहीं करना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट, एक लक्ष्य हमें बनाना है और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना है। 50 एग्जाम से कम बैंक का 50 एग्जाम जो है उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन हार नहीं मानी। हाँ, हार नहीं माना। दूसरा बात कि आपके साल जैसे तुम लोग 5 लड़के हैं, तो हो सकता है कि इसका एक साल में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर ये सोचेगी कि अरे इसका तो सिलेक्शन होगा, ये ज़्यादा तेज है या ज़्यादा पढ़ती है, अब तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, अब मेरे को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर 10 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि 9 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, तुम लास्ट में बचोगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मान लेते हैं कि उसका 1 साल पहले हो गया, मेरा 1 साल बाद ही होगा, लेकिन होगा जरूर। ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि असफलता लाइफ में जरूर मिलेगी, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार मैं सफल हो जाऊँ। अभी जैसे 9th 10th में हूँ तो परसेंटेज भी कम आएगा। जैसे मेरा कितना परसेंट है 10वां में 59%, सेकेंड डिवीजन, ठीक है। तो मेरा कभी परसेंटेज अच्छा आया नहीं और मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बहुत ही ज़्यादा कम इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन हार्ड वर्किंग हूँ। पहले ही आप कम इंटेलिजेंट हो, किसी को 2 घंटे में पढ़ के समझ में आ जाता होगा, किसी को 4 घंटे में, किसी को 8 घंटे में। 2 ही बच्चा है सर, है ना। तो कोई बच्चा तुरंत ग्रैब कर लेता है ना, कोई बच्चे को टाइम लगता है। तो अगर आप उसमें से हो जिसको टाइम लगता है ना, तो कभी भी अपने आप को उससे नीचे नहीं देखना है। आपको ये सोचना है कि भले ही 1 घंटा में सीख रहा है, लेकिन हम 2 घंटा में सीखेंगे, लेकिन इससे बराबर चलेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। वैसे चलो हमको भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम कहीं पे मतलब स्पीच बोलते हैं, मतलब कुछ भी होता है तो उनको मन करता है कि हम मतलब उसमें भाग ले, पार्टिसिपेट करें, लेकिन ना मतलब जब जाते हैं स्टेज पे ना तो हमको अब भी देखो हम इतना बोल रहे हैं ना, कैसे बोल रहे हैं पता है? क्योंकि नहीं तो वो कैसे आया, बोलते बोलते आया है। अभी हम इसमें जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में 5 लोग बैठता है, तुमसे क्वेश्चन पूछता है ना। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, एकदम तुम ही लोग जैसे हम हैं, है ना। तो हमको भी डर लगा कि अरे हम क्या बोलेंगे, गांव के हैं, हिंदी में भोजपुरी मिक्स हो जाता है। फिर हम सोचे कि आखिर ऐसे भी फेल होंगे, वैसे भी फेल होंगे, तो काहे नहीं वैसे पास हो जाए, है ना। फिर देखो ऐसे भी तुम अगर नहीं बोलोगी, घबराओगी कहीं पे, तो फेल होना है। तो क्यों ना कॉन्फिडेंस होके बोले, क्योंकि हमको पता ही है कि हम फेल होने वाले हैं, तो हम अच्छे से बोलेंगे ना, क्या पता पास हो जाए। तो हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा लो, हम जैसे तुम लोग से बात कर रहे हैं वैसे आंसर दे दिए। बहुत अच्छा मेरा मार्क्स आ गया 75 ना। कौन पूछा, हाथ उठाओ। अच्छा, इंटरव्यू में वो डिपेंड करता है, कभी कभी पर्सनल, जैसे तुम जो पढ़ाई करोगी उससे रिलेटेड आएगा, तुम्हारा पर्सनल आएगा। इंटरव्यू क्या होता है, जैसे बैंक का एग्जाम दोगी तो 2 एग्जाम पास करने के बाद तुम्हारे इंटरव्यू तक जाओगी। तो पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस, ठीक है। तो मेंस के बाद जैसे प्रीलिम्स और मेंस 2 क्लियर कर लोगी तब तो इंटरव्यू तक जाओगी ना। तो जब 2 एग्जाम क्लियर कर ली तो वो 2 एग्जाम क्या होता है, तुम्हारा नॉलेज, जैसे तुम मैथ, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग पढ़ के गई तब तो तुम प्रीलिम्स पास की।
उसके बाद तुम फिर मेंस पास की, उसमें तुम्हारा जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का सेक्शन ऐड हो जाता है। तो इंटरव्यू में तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नॉलेज ऑलरेडी 2 एग्जाम में चेक हो चुका है। इंटरव्यू में तुम्हारा चेक होता है कि अब तुमको एक कुर्सी दिया जाएगा, है ना। जैसे बैंक में जाती हो तो कुर्सी पे मैडम लोग बैठी रहती है ना। तो अब तुम बोलने में हिचकिचाओगी। जैसे तुम गई, मैडम पासबुक छापना है, तो अब मैडम अब शर्माने लगी, घबराने लगी, है ना। तो कैसे अफसर बनेगी, है ना। तो इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, तुम कस्टमर से डील कर सकती हो कि नहीं, बात कर सकती हो कि नहीं, है ना। भले ही तुमसे 10 क्वेश्चन पूछा जाए, तुम उसमें जवाब 3 ही 4 का दे पाओ, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस दे रही हो तो वही तो चेक हो रहा है ना इंटरव्यू में। नॉलेज तो तुम्हारा चेक हो गया है, तभी तो तुम इंटरव्यू तक आई हो ना। तो इंटरव्यू से ज्यादा घबराना नहीं है। और स्टेज पे जो घबराता है ना, 1 बार घबराओगी, 2 बार चढ़ोगी, 3 बार चढ़ो, 4 बार चढ़ोगी, घबराओगी, है ना। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, क्या हो गया है। ऐसे भी कोई अच्छा भी काम करोगी तो लोग मजाक उड़ाते हैं, खराब करोगी तो जीने ही नहीं देंगे है ना। तो उस चीज से नहीं घबराना है कि लोग क्या बोलता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हमको ना पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, लोगों को क्या पता। ये फोन पता है किसका है? देखो लोगों, तुम लोग को पता है इसका कीमत क्या है, कितने का है। और ये हम अपने कमाई से लिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग को भी इतना कमाना है, ठीक है। आईफोन लेना है ना। आईफोन चाहिए ना। हाँ, बिना आईफोन और मतलब गार्जियन के पैसे से चाहिए कि खुद के पैसे से? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है। बाय बाय।